राधे राधे दोस्तों, आज हम जानते हैं महाशिवरात्रि 2022 दिन व तारीख, पूजा शुभ मुहूर्त इत्यादि हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में बिना विलंब करे। चलिए तो आपको एक कथा सुनाते हैं, थोड़ी रोचक है और आपको आनंद भी आएगा। विवाह के समय शंकर भगवान से उनका नाम और पूर्वजों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा आप देखिए। उन्होंने अपना नाम शिव बताया। इसके बाद उनके पिता का नाम पूछा गया तो उन्होंने इस पर ब्रह्मा जी ने स्वयं को उनका पिता बताया। इस पर कन्या पक्ष की ओर से पूछा गया कि अगर ब्रह्मा आपके पिता हैं तो आपके दादाजी कौन हैं। तो फिर उधर से उत्तर मिला भगवान विष्णु। फिर और जिज्ञासा उत्पन्न हुई कन्या पक्ष से तो उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि आप ये बताइए कि आपके परदादा कौन हैं। तो उन्होंने परदादा जी के नाम पर क्या बताया देखिए। यह सवाल सुनकर भगवान शिव ने जोर जोर से अट्टहास किया और प्रेम पूर्वक बोले, सबके परदादा तो हम ही हैं। किंवदंती हैं तब से भगवान शिव को आदिदेव, देवो आदिदेव यानी सभी देवों के देव कहा जाता है। महाशिवरात्रि पर महादेव की आराधना भाग्य की भी बदल देती है। आप लोगों को पता ही हो कहाँ भी गया है कि भावी मेट सकई त्रिपुरारी, यानी अगर जीवन में ग्रहों या प्रारब्ध में कारण कुछ भी न हो पा रहा हो तो महाशिवरात्रि पर शिव और पार्वती की उपासना द्वारा ग्रहों की चाल भी बदली जा सकती है। अगर किसी को अपनी ग्रह दशा की जानकारी ही न हो तो भी वह महाशिवरात्रि के दिन शिव जी पर नाग नागिन का चांदी का जोड़ा चढ़ा दे तो भगवान शिव जी की कृपा से उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव को उत्तम पति और देवी माता पार्वती को आदर्श नारी के रूप में पूजा जाता है। शिव जी और शक्ति के संबंधित ऊर्जा महाशिवरात्रि पर भक्तों का कल्याण करती है। मानव शरीर के भीतर शिव और शक्ति दोनों तत्व उपस्थित हैं। इनको एकाकर करने के लिए महाशिवरात्रि पर ध्यान, पूजन, उपासना और व्रत करना अनिवार्य है। इनको एकाकर करने के लिए महाशिवरात्रि पर ध्यान, पूजन, उपासना और व्रत अनिवार्य है। महाशिवरात्रि के दिन प्राकृतिक ऊर्जा भक्त के मन को सही दिशा में ले जाती है। शुभ संयोग पर साधना उपासना करने से रोग शोक और निवृत्त होती है। जागरण और जागृति की बेला, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ तो आप ध्यान पूर्वक कृपया कर इसे सुनिएगा। पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि कोई त्योहार मात्र नहीं है बल्कि सौभाग्यवर्धक विशिष्ट महापर्व है। कहा जाता है कि इस सृष्टि के प्रारंभ में भगवान शिव का केवल निराकार रूप था। धर्मशास्त्रों के अनुसार फागुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की मध्य रात्रि में भगवान शिव निराकार से साकार रूप में आए। ऐसी मान्यता है इस दिन भगवान शिव करोड़ों सूर्यों की तेजस्वी अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। फागुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सूर्य चंद्रमा अधिक नजदीक रहते हैं। अमावस्या के दिन सूर्य चंद्रमा का मिलन होता है। शीतल चंद्रमा और रौद्र रूपी सूर्य का मिलन प्राकृतिक ऊर्जाओं को संतुलित करता है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव जी बुरी शक्तियों का संहार करते हैं। फागुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव जी पार्वती जी के विवाह का दिन भी माना जाता है। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि देखते हैं इनमें क्या अंतर है। शिवरात्रि का अभिप्राय शिव की रात्रि से है। यूं तो शिवरात्रि प्रत्येक माह आती है परंतु महाशिवरात्रि वर्ष में एक बार आती है। पंचांग अनुसार प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है। जब फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है तो उसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत सब व्रतों में उत्तम और कल्याणकारी है। जैसे गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, वैसे ही भगवान शंकर के समान कोई दूसरा देवता नहीं है और महाशिवरात्रि से बढ़कर दूसरा कोई व्रत एवं तप नहीं है। महाशिवरात्रि व्रत और शिव पूजन के प्रभाव से असंभव भी संभव हो जाता है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया कि व्रत करने से क्या होता है। थोड़ी कहानी भी सुनाई एक मैंने आपको। जागरण और जागृति की बेला बताई मैंने आपको। शिवरात्रि महाशिवरात्रि बताई। अब
देखते हैं कैसे करना है हमें पूजन। तो पूजन के लिए हम देख लेते हैं महाशिवरात्रि का व्रत विधि पूर्वक रखकर शिव जी का पूजन करना है। शिव कथा, शिव स्तोत्र का पाठ और ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए रात्रि जागरण करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है। व्रत के दूसरे दिन ब्राह्मणों को यथाशक्ति वस्त्र सहित भोजन और दक्षिणा आदि प्रदान करके संतुष्ट करें। शिवरात्रि का व्रत का प्रारंभ संकल्प पूर्वक संवत नाम, मास, पक्ष, तिथि, नक्षत्र के अपने नाम और गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए करें। इस बार सूर्योदय से रात्रि के लगभग 12:30 बजे तक यानी इस अवधि के 4 प्रहर में 4 बार पूजन और 4 बार रुद्र अभिषेक करें। पहले प्रहर में दूध से शिव के ईशान स्वरूप को, दूसरे प्रहर में दही और अघोर स्वरूप को, और तीसरे प्रहर में घी से वामदेव रूप को, और चौथे प्रहर में शहद से सजोता स्वरूप को। अभिषेक ना कर सकें तो पहले प्रहर में पूजन अवश्य करें। महाशिवरात्रि की रात्रि महासिद्धिदायिनी है। इस समय में कोई गई उपासना विशेष फल प्रदान करती है। अनिष्ट ग्रहों का समन। अब अनिष्ट ग्रहों का समन क्या है, चलिए जान लेते हैं ये भी। महाशिवरात्रि पर शिव जी का पूजन अर्चन व्रत से अनिष्ट ग्रहों की शांति सहज ही सरल रूप से होती है। ज्योतिषी शास्त्र में वर्णित है, मार्गशीर्ष की दशा को से लेकर कोई भी अनिष्ट योग को क्यों न हो, सभी कुयोगों का समन महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना से सरलता पूर्वक किया जा सकता है। जन्म कुंडली में अगर काल सर्प दोष विद्यमान हो या राहु केतु की महादशा अथवा अंतर्दशा परेशान कर रही हो, या फिर शनि की 7.5 या ढैया कष्टकारी हो, तो महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का पूजन और व्रत विशेष राहत दिलाता है। तो ये तो कुछ अनिष्ट समन की बातें जो ग्रहों के बारे में थी। तो अब मैं आपको थोड़ा पूजा और उसके बारे में, पूजा की थाली के बारे में बता देता हूँ। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी आपका और हमारा साथ 1 साल का होने जा रहा है दोस्तों। तो हम लोगों की पहली वीडियो में भी मैंने जो पूजा की थाली बताई थी, पूजा की थाली इस बार भी वही सेम है। तो आप लोगों को चलिए पूजा की थाली दिखाता हूँ मैं पहले। तो पूजा की थाली में आपको क्या क्या लेना है, बेर लेने हैं, फल लेने हैं और शकलगंध, गाजर इत्यादि जो आपके घर में हो वो ले लें। धतूरा, आक का फूल, बेलपत्र, समीपत्र, चंदन, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, रोली, सिंगाड़ी तो आपको अवश्य ही लेनी है। और अभी हम आगे रुद्राभिषेक की बातें करेंगे। तो आपको शहद और पंचामृत से नहलाना है, तो ये सब चीज़ें तो ज़रूरी ही है। और पुष्प ले लेने हैं थोड़े, और जो मौसमी फल हों उन्हें ले लें, ताकि क्योंकि बेर भी मौसमी फल है, गाजर भी और शकलगंध भी और रसभरी भी। तो ये सब हमने इसमें ले लिया है पूजा की थाली में। और सिंगाड़ी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने सिंगाड़ी आपको ला के दिखा दी है, पिक्चर लगाई है मैंने, तो आप लोग देख ही सकते हैं। और दीपक घी का ही जलेगा आज, आप लोगों को मैं बता दूं। और आप कुछ इस तरह की भी थाली बना सकते हैं जिसमें आपको पुष्प वगैरह रखने हैं, गणेश जी के लिए दूर्वा रखनी है, वो आप कुछ इस तरह की थाली भी बनाएं ताकि थोड़ा अच्छा लगे और भगवान भी खुश हों। और मैं आपको इस वीडियो में 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कराने वाला हूँ, तो आप लोग प्लीज़ दर्शन कीजिएगा अच्छी तरह। थैंक यू दोस्तों। अभी मैंने जैसे आपको आगे बताया ही था कि शिव जी और पार्वती जी अलग नहीं हैं, ये अर्धनारीश्वर हैं दोनों। इनके स्वरूप को हल्के में ना लें, इनकी उपासना ज़रूर करें और इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। और अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं करते तो करना चालू कर दें। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंग दिखाता हूँ अपनी वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो को और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छी लगे थोड़ी सी भी। और अगर आपको उस कहानी पर थोड़ी सी भी हंसी आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव। इसके ये गुजरात में स्थित है, सोमनाथ में। आप लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने जाके भी देखा होगा। और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो रामेश्वरम में स्थित है, गुरुएश्वर महादेव।
नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये भी गुजरात में ही स्थित है, द्वारिका में। ये वैद्यनाथ महादेव, ये त्र्यंबकेश्वर महादेव, ये विश्वेश्वर महादेव, भीमशंकर महादेव, केदारनाथ महादेव, ओमकारेश्वर महादेव, कालों के काल महाकाल महादेव, महाकालेश्वर, मल्लिकार्जुन महादेव। ये थी 12 ज्योतिर्लिंग जो मैंने आपको दिखाई। और मैं आपको चौकी की विशेष बातें बता रहा हूँ। आपको चौकी स्थापित करने से पहले उस पर एक लाल कलर का कपड़ा बिछा देना है। सबसे पहले उस पर गणेश जी को विराजमान करना है, ओम गण गणपते नमः का मंत्र जाप करते हुए। उसके बाद माता पार्वती और शिव शंकर जी को बैठाना है। और आप लोगों को पता ही होगा कि गणेश जी पर दूर्वा चढ़ती है, तो आप दूर्वा लेकर आएं और माता जी को लाल चुनरी उड़ाएं, भोले बाबा को बागंबर अब तो कपड़े में आते हैं तो उसे उड़ाएं। अगर आसपास कोई मंदिर हो तो वहाँ पर जाकर पूजा अर्चना अवश्य करें। शिव पुराण पढ़ें उस दिन और शिव चालीसा पढ़ें, शिव जी की आरती करें, दुर्गा चालीसा पढ़ें, गणेश जी की आरती पढ़ें। महाशिवरात्रि 4 पहर की पूजा का समय देखिए। पहला पहर की पूजा 1 मार्च 2022 को शाम 6:21 से रात्रि 9:27 तक। दूसरे पहर की पूजा 1 मार्च को ही है, 9:27 से 12:33 तक। और तीसरे पहर की पूजा 12:33 से 3:39 तक। और सुबह चौथे पहर की पूजा 2 तारीख आ गई अब, 2 मार्च सुबह 3:39 से 6:45 तक है। व्रत पारण का समय 2 मार्च 2022 दिन बुधवार को 6:46 तक रहेगा। और अब चलिए मैं आपको शुभ मुहूर्त बता देता हूँ। तो शुभ मुहूर्त आप लोगों के लिए ये है, दिन सुबह 11:47 से दोपहर 12:34 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा और दोपहर 2:07 तक, 2 से 2:53 तक विजय मुहूर्त रहेगा। और 5:48 से 6:12 तक गोधूली मुहूर्त रहेगा। तो ये थे कुछ मुहूर्त जिसमें आप लोग पूजा कर सकते हैं। तो धन्यवाद। और भांग धतूरा भगवान जी पर अवश्य चढ़ाएं। धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद सबके लिए। और कुछ बातें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, थोड़ी बहुत शिव जी की कहानियाँ भी सुनाऊंगा। अब होली की वीडियो आने वाली है तो वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हम लोगों को 1 साल पूरा होने वाला है, तो हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। 1 साल पूरी होने की सेलिब्रेट करेंगे। आपने मेरे इतने सब्सक्राइबर करवा दिए, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस बार मेरा एम है 100 सब्सक्राइबर 2 महीने के अंदर। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि 100 सब्सक्राइबर हो जाएं एटलीस्ट। थैंक यू। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।